So, good evening, everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. Today, in this video, we are going to discuss an important topic which is Special Intensive Revision or SIR. So, this SIR was in news from last 2 months, and why it was in news, we are going to discuss in this video. Also, this SIR is an important exercise जो कि conduct करवाई जाती है by ECI. ECI is the Election Commission of India and ये conduct करवाती है elections as well as these kind of exercises जहाँ पे जो electoral roll है उसको revise किया जाता है, जो voters हैं उनके नाम को add किया जाता है and कुछ नाम को delete भी किया जाता है. तो ये पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ में थी एंड इट वाज अपोज्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज इन इंडिया. व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर, बिकॉज ऑफ द total number of voters deleted from the electoral roll and the recent बिहार इलेक्शंस जो हमने कल ही वीडियो में डिस्कस किया, जिसमें हमने बिहार इलेक्शंस को डिस्कस किया था. तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं इन बिहार, जिन लोगों ने वोट दिया, लाइक नॉट वोट दिया बट जो लोग रजिस्टर्ड वोटर्स थे बिहार में, उनका जो नंबर था इट वाज 7.42 करोड़ एंड दिस वाज द नेट नंबर. ठीक है, नेट नंबर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो ओरिजिनल नंबर था जून में वो था 7.89 करोड़. तो ये जो नंबर है ये 7.42 कैसे हो गया? इसमें क्या डिलीट हुआ एंड क्यों डिलीट हुआ? दिस इज द SIR. ठीक है, SIR इज जस्ट लाइक एन एक्सरसाइज जिसमें हम लोग वोटर्स के नाम को डिलीट करते हैं या फिर ऐड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया. या तो वो वोटर जो है वो डिसीज्ड है, उसकी डेथ हो गई है, या फिर माइग्रेट कर गया, या फिर देयर आर वेरिड रीजंस जिसकी वजह से जो ECI है वो वोटर्स के नाम को डिलीट करती है. एंड देयर आर एडिशंस टू, अगर कोई नया वोटर एलिजिबल हो रहा है, लाइक कोई 18+ एज को क्रॉस कर रहा है, तो वो न्यू एलिजिबल वोटर है. ठीक है, अब क्या हुआ, लाइक इन जून ECI क्या करती है, अनाउंस कर देती है कि वो SIR कंडक्ट करवाएगी. ठीक है, SIR इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. अब जब SIR कंडक्ट होगी तो वो किससे पहले हो रही है? बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले. जो बिहार असेंबली इलेक्शंस थे वो अभी हुए 2 फेजेस में इन नवंबर. तो उनसे पहले जो ECI था उसका डिसीजन ये था कि कैसे भी SIR को कंडक्ट करवाना है. एंड द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज 2.9 करोड़. तो सोचो 3 महीने में आप 2.9 करोड़ पीपल को कैसे आप सर्वे कर सकते हो, कैसे उनको ऐड एंड डिलीट कर सकते हो. सो इट वाज एक्चुअली डन बाय ECI एंड आई डोंट नो हाउ दे डिड दिस बट इट हैपेंड. अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इनिशियल डिलीशंस हुए. 65 लाख लोगों के नामों को पहले डिलीट किया गया. एंड ये जो नाम थे, देर वर इन डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक some categories were related to the deaths, then there are the migrants, और भी बहुत सारी कैटेगरीज थे. तो उनके बेसिस पे 65 लाख लोगों के नामों को पहले इनिशियली डिलीट किया गया. उसके बाद में एडिशंस भी हुए क्योंकि कुछ एलिजिबल वोटर्स आ गए. फिर उसके बाद में जिन लोगों के नाम गलती से डिलीट हुए थे उनको री ऐड कर दिया गया. तो 21.53 लाख वोटर्स को फाइनली ऐड किया गया इन द लिस्ट. एंड जो एक फाइनल लिस्ट थी, लाइक इलेक्शन से पहले जो इलेक्टोरल रोल था, जब वो रिलीज किया गया तो उसमें जो एक नेट नंबर था इट वाज 7.42 करोड़. ठीक है, एंड यहाँ पर देखो जो टोटल डिलीशन हुआ है, लाइक 7.89 से 7.42, यहाँ पे जो टोटल डिलीशन हुआ है वो 47 लाख लोगों का हुआ है. सो ये एक रीसेंट एग्जाम्पल था जहाँ पर SIR का फेज 1 कंडक्ट किया गया. अब वाई आई एम सेइंग फेज, क्योंकि SIR के 2 फेजेस हैं. लाइक अभी जो ECI ने अनाउंस किया है उसके अकॉर्डिंग जो फेज 1 है इट इज कंडक्टेड. एंड इसमें जो ये मेन फोकस था, द स्टेट वाज बिहार. ठीक है, एंड बिहार में ये जो ECI ने करवाया है SIR, वो 3 मंथ्स में कंप्लीट करवाया. एंड फाइनली एक जो अ, हम कह सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो एक लिस्ट चाहिए होती है, जो एक फुल फाइनल लिस्ट थी वो रिलीज की. एंड जिसमें जो वोटर नंबर था उसमें 47 लाख डिलीशंस थी. ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड फेज होगा, अभी जो सेकेंड फेज चल रहा है एक्चुअली, वो 2025 में वो 9 स्टेट्स एंड जो 3 UTs हैं उनमें उनको कवर करेगा एंड उनमें SIRs होंगी. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो ये 9 स्टेट्स हैं उनमें से कुछ स्टेट्स ये ऐसे हैं जिनमें 2026 में इलेक्शंस होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं. तो दीज आर द स्टेट्स एंड एक्सेप्ट असम. असम में ऑलरेडी एक NRC सिस्टम है, तो वहाँ NRC के थ्रू जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनमें एडिशन एंड डिलीशंस होता है. बट
वहाँ पे एसआईआर नहीं होगी। तो ये जो बाकी स्टेट्स हैं इन सब में असेंबली इलेक्शंस भी हैं एंड इनमें एसआईआर भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईसीआई का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 50 करोड़ वोटर्स को क्या किया जाए, उनके लिए एसआईआर कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, एंड अभी जो बिहार में हुआ था, दे कवर्ड 12.9 करोड़ वोटर्स। ठीक है, तो उन टोटल पॉपुलेशन में लाइक एक्चुअली द टोटल पॉपुलेशन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो जो भी उनका हम कह सकते हैं लाइक इट्स द पॉपुलेशन ऑफ बिहार, बट जो भी एलिजिबल वोटर्स थे उनको उन्होंने ईसीआई ने वहाँ पर एसआईआर कंडक्ट करवाया। ठीक है, अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर जो ये एसआईआर हो रही है, इट इज़ नॉट न्यू इन इंडिया, क्योंकि ईसीआई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड ईसीआई ने ये जो एसआईआर इसको पहले भी कंडक्ट करवाया है। तो जो सबसे फर्स्ट एसआईआर थी वो हुई थी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के टाइम पे, जो कि 1951 से 1952 में हुए थे। उसके बाद में जो लास्ट एसआईआर हुई है, हम कह सकते हैं जो इससे पहले लाइक अभी जो एसआईआर चल रही है इससे पहले जो लास्ट एसआईआर हुई है वो आज से 20 साल पहले हुई है। ठीक है, 2002 से 2004 तक हुई थी। तो ये जो एसआईआर थी एंड जो अब एसआईआर हो रही है उसमें टाइम गैप बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो ईसीआई है उसका ये कहना है कि ये जो 20 प्लस साल हो चुके हैं उसकी वजह से देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू रीचेक द इलेक्टोरल रोल्स, टू ऐड एंड डिलीट द वोटर्स। ठीक है, एंड ये जो 3 रीजंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट रीजंस जो आप साइड कर सकते हो इन योर एसएसबी, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई एसआईआर इज कंडक्टेड नाउ। ठीक है, एंड यहाँ पर द फर्स्ट थिंग इज आउटडेटेड रोल्स। ठीक है, तो ऑलरेडी 20 प्लस ईयर्स हो चुके हैं एंड उसमें भी जो इलेक्टोरल रोल्स हैं दे आर नाउ आउटडेटेड, क्योंकि उनको रिवाइज नहीं किया गया है, रीचेक नहीं किया गया है। देखो एएसआर होती है, एनुअल समरी रिवीजन होता है, हर साल होता है अक्टूबर मंथ के अराउंड। तो उसमें क्या होता है, इट इज़ अ डेस्क बेस्ड सर्वे और वी कैन से अ डेस्क बेस्ड एक्सरसाइज। उसमें ऐसा घर पे जाके चेक नहीं किया जाता है कि कौन वोटर एलिजिबल है कौन नहीं है एंड वो फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसकी वजह से जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं वो जो उनका नाम है वो वहीं बना रहता है। ठीक है, तो एएसआर होता है बट एक इंटेंसिव जो रिपोर्ट चाहिए, जो इंटेंसिव रिवीजन चाहिए वो नहीं होता है एंड वो हुआ था 20 साल पहले। तो इसलिए अभी जो रोल्स हैं, जो लोग लाइक जो वोटर्स हैं जो या जो उनकी डेथ हो गई है या फिर वो डुप्लीकेट जो कुछ नाम है उनको हटाने के लिए देयर इज द रिक्वायरमेंट। एंड यहाँ पर जो मेन रीजन है वो यही है, टू क्लीन अप द डिस्क्रिपेंसीज एक्यूमुलेटेड ओवर 2 decades। ठीक है, द सेकेंड रीजन इज घोस्ट वोटर्स। अभी जो मैंने आपको बताया कि देर आर कैटेगरीज ऑफ वोटर्स लाइक डिसीज्ड, ठीक है, डुप्लीकेट, देन परमानेंटली माइग्रेटेड। तो ये जो इलेक्टर्स हैं इनको लिस्ट से हटाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या है, जो टोटल नंबर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। लाइक अभी हमने जो टोटल नंबर पहले बताया था वो 7.89 करोड़ था। ठीक है, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो डुप्लीकेट आइडेंटिटीज के साथ में होंगे, तो उन जो वोटर्स हैं उनको डिलीट किया गया होगा। फिर उसके बाद में लार्ज स्केल माइग्रेशंस। अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो सिटीज़ हैं वो डेवलप हो रही हैं। तो जो रूरल लोग हैं वो क्या करते हैं, सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं। एंड ये जो माइग्रेशन है ये मास लेवल पे हो रहा है फ्रॉम लास्ट 1 decade। ठीक है, एंड उसकी वजह से जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको रीचेक करने की, रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली माइग्रेट कर गए हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। ठीक है, तो उनका जो नाम है वो एक रेजिडेंसी से काट के उनको दूसरे रेजिडेंसी में ऐड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दीज वर द रीजंस जो ईसीआई ने बताए हैं फॉर द एसआईआर। देन कम्स द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ प्रोसीजर, क्योंकि दिस इज़ द मेन थिंग जिसकी वजह से इसको अपोज किया जा रहा है। एंड ये यहाँ पे एक ऐसा लूप होल छोड़ के जा रहा है जिसकी वजह से जो अपोजिशन पार्टीज हैं एंड जो क्रिटिक्स हैं इसको अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, जिनको बीएलओज बोला जा रहा है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स मोस्टली टीचर्स या फिर और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, दे विल फिजिकली गो टू एवरी हाउस। लाइक कोई एक पर्टिकुलर सिटी है, उसमें टीचर्स को एक एरिया असाइन किया जाएगा कि दिस इज़ द एरिया एंड आपको इतने दिनों में लाइक इन 10 days आपको 150 हाउसेस को सर्वे करना है, वहाँ पे एसआईआर कंडक्ट करनी है। ठीक है, तो ये उनको एक पर्टिकुलर टारगेट दिया जाएगा
एंड वो लोग फिजिकली जाएंगे, एक फॉर्म देंगे लोगों को, वो फॉर्म फिल करना है, लाइक इट इज़ जस्ट लाइक अ प्री फिल्ड फॉर्म, बट कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो लोगों को फिल करना है। एंड ये चीज़ें ऑनलाइन भी हो सकती हैं, अगर किसी को बीएलओ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, फिर वो वहाँ पर नहीं है, तो वो ऑनलाइन भी हो सकता है। बाकी अगर बीएलओस जाते हैं तो वो एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिल करना है, देन वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि जिसमें ये मोस्टली ये देखा गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू आर द रेजिडेंट ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, जो भी प्लेस में आप रह रहे हो उसकी जो रेजिडेंसी है वो आपको डोमिसाइल को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आप मांगेंगे वो आपको देने होंगे। देन आपका जो नेम है वो वेरीफाई किया जाएगा पुरानी लिस्ट के अकॉर्डिंग। एंड अगर आपका नेम पुरानी लिस्ट में भी नहीं है एंड आप डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका कोई डुप्लीकेट आइडेंटिटी है एंड आपकी फोटो वगैरह मैच नहीं हो रही है, तो आपके जो इनिशियली जो है वो नाम को रिमूव कर दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट। ठीक है, पब्लिक कंप्लेंट्स का भी एक ऑप्शन है जो थर्ड स्टेप में है, जिसमें ईसीआई में यू कैन फाइल कंप्लेंट। उसके बाद में क्या होगा, जो ईसीआई मेंबर्स हैं दे विल लुक इनटू दोस कंप्लेंट्स एंड फाइनली they will hold hearings and make the final legal decision on every name। ठीक है, तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो ईसीआई का होगा कि इस नाम को ऐड करना है या नहीं करना है। एंड फाइनली द फाइनल स्टेप इज ईसीआई विल पब्लिश द क्लीन ऑफिशियल वोटर लिस्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर द इलेक्शंस। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स जो कि ईसीआई फॉलो करेगी एंड कर रही है फॉर द एसआईआर। नाउ मैंने पहले इनिशियली आपको बताया द एएसआर। ठीक है, एएसआर क्या है, ये है एनुअल समरी रिवीजन। ठीक है, ये क्या अक्टूबर मंथ में हर साल होती है। एंड इसको थोड़ा मैंने एडिशनली यहाँ पे ऐड किया हुआ है, लाइक दिस इज द डॉक्यूमेंट फ्रॉम ईसीआई। एंड यहाँ पर बताया हुआ है कि ईसीआई इज द बॉडी जो कंडक्ट करेगी दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, जिसमें इंटेंसिव रिविजन शामिल है, समरी रिविजन है, देन जो ये पार्शियल इंटेंसिव समरी है, फिर हम कह सकते हैं पार्शियल समरी जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं इनका जो स्केल होता है वो डिपेंड करता है कि ईसीआई क्या करवाना चाहता है। लाइक ईसीआई जो हर साल करवाता है वो एएसआर करवाता है, वो लो स्केल पे होती है, उतना इतना बड़ा स्केल नहीं होता उसका। पर जब ईसीआई एसआईआर करवा रहा है लाइक इट इज ऑन इंटेंसिव स्केल, तो वहाँ पे वो लार्ज पॉपुलेशन को कवर करेगा एंड जो रिवीजन होगा वो फिजिकल लेवल पे होगा। तो यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हो कि जो एनुअल समरी रिवीजन होता है इट इज़ अ रूटीन रिवीजन। ठीक है, ये एवरी ईयर कंडक्ट करवाया जाता है एंड इट इज़ मोर लाइक अ डेस्क बेस्ड समरी चेक। ठीक है, एंड वहाँ पर क्या होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें जो डेथ रिकॉर्ड्स हैं, बर्थ रिकॉर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ऐड या डिलीट कर दिया जाता है। बट वहीं पर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है एसआईआर, इट इज़ पीरियोडिक। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन ईसीआई कि वो कब कंडक्ट करवाना चाहता है इस एसआईआर को। ऑल्सो यहाँ पर डेस्क बेस्ड कोई भी काम नहीं होता है, यहाँ पे डोर टू डोर वेरिफिकेशन होती है, जिसमें बीएलओज जाके घर पे पता करते हैं कि ये लोग एक्चुअल में वो वोटर हैं जो उनका नाम यहाँ पर मेंशन है या नहीं है। ठीक है, अब द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज द मेजर चैलेंज। ठीक है, जो भी चैलेंजेस हैं इस एसआईआर के साथ में एंड द कंसर्न्स, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देर आर थ्री चैलेंजेस जो मैंने इंपॉर्टेंट जो चैलेंजेस उनको यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। फर्स्ट इज मैसिव डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। व्हाट डज दिस मीन? देखो, हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग वी हैव राइट टू वोट। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। एंड ये जो राइट टू वोट है, अगर हमें कोई इसे डिनाई करता है एंड स्पेशली व्हेन वी आर एलिजिबल, ठीक है, बट हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसकी वजह से जो ये हमारे राइट टू वोट को डिनाई किया जा रहा है, इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो इसको आप समझने के लिए केस के थ्रू समझ सकते हो। लाइक देयर इज़ अ माइग्रेंट वर्कर जो कि राजस्थान में रह रहा है एंड नाउ ही इज़ लिविंग इन गुजरात। ठीक है, कोई वर्क की वजह से एंड वो क्या है परमानेंटली अपनी फैमिली को लेके वहाँ रह रहा है। एंड अभी एक बीएलओ जाते हैं उनके घर पे, ठीक है, उसकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, तो बीएलओ जाके उसको देखते हैं, उसकी फिजिकल प्रेजेंस प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है, तो इट मीन्स वो क्या करेंगे, उसका नाम जो है वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, एंड एक माइग्रेंट वर्कर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जो ईसीआई नाम रिलीज करेगी, जो लिस्ट रिलीज करेगी, उसमें वो अपना नाम चेक करे, देन पब्लिक हियरिंग के लिए जाए, देन उससे पहले पब्लिक कंप्लेंट फाइल करे, तो इतना टाइम नहीं होता है। तो उसका जो हम कह सकते हैं नाम है वो फाइनली डिलीट हो जाएगा जो वोटर लिस्ट है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो ग्राउंड लेवल पे होती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट
जब भी कोई पॉलिसी फ्रेम की जाती है, ठीक है, देन कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन एंड एरर्स। तो ये किस लिए यहाँ पर मैंने ऐड किया, क्योंकि जो BLOs हैं, ठीक है, उनको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा लोगों को SIR कंडक्ट करवाने के लिए दिया जा रहा है। BLOs कौन है? टीचर्स हैं। टीचर्स के पास और भी काम होता है। टीचर्स को सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, साथ में ये जो चीज़ें होती हैं, SIR कंडक्ट करना या फिर कोई और भी सर्वे, वो सब करवाने होते हैं। तो उनके पास जो ये बर्डन है, वो क्या क्रिएट कर सकता है? ह्यूमन एरर्स। ठीक है, अब इतना शॉर्ट टाइम में एंड आपको SIR करवानी है, तो वहाँ पे लेजीनेस कैन बी अ फैक्टर। ठीक है, बाकी ह्यूमन एरर्स जो होते हैं, जो जल्दीबाजी में होते हैं, हेस्टिली वो लोग काम करेंगे, तो जल्दीबाजी में जो एरर्स होंगे वो जो नेम डिलीशन है उसके लिए एक बड़ा रीज़न बन सकता है। ठीक है, अगर कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्टली BLO क्या कर रहा है, उसके नाम डिलीट कर दे रहा है। किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो डायरेक्टली उसके नाम को डिलीट कर दे रहा है। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन, एंड ये जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है ह्यूमन एरर से। देन द बर्डन ऑन सिटीजन्स, एंड दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बर्डन किस चीज़ का बर्डन है? अब सिटीजन्स को बोला जा रहा है यू हैव टू प्रूव योर आइडेंटिटी। आप स्टेट नहीं प्रूव करेगा कि आप स्टेट में लाइक इंडिया के सिटीजन हो। यू हैव टू प्रूव योर आइडेंटिटी एंड यू हैव टू प्रूव योर डोमिसाइल। आप जहाँ के रेजिडेंट हो, आपको ये प्रूव करना होगा विद योर डॉक्यूमेंट्स कि आप यहाँ पे रह रहे हो परमानेंटली, या फिर जब से रह रहे हो, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, वो आपको प्रूव करना है। एंड ये जो चीज़ है, अगेन दिस इज वेरी बैड थिंग, क्योंकि जो सिटीजन्स हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग। कौन जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बार बार में अरेंज करेगा? स्पेशली द पुअर पीपल एंड द पीपल जो अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं अरेंज करके रखते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है या फिर उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके जगह पे रखें, एंड जो लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की दी गई है ECI के थ्रू, उनको सारे को प्रेजेंट कर पाएँ। तो इन केसेस में जो लोग हैं उनका नाम जो इलेक्टोरल रोल है उनसे डिलीट कर दिया जाएगा, डिस्पाइट दे आर एलिजिबल। ठीक है, उन जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको भी जो राइट टू वोट है वो डिनाई कर दिया जाएगा। सो दीज आर द मेजर कंसर्न्स जो कि SIR से रिलेटेड हैं। एंड SIR इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो डुप्लीकेट आइडेंटिटी के साथ में, या फिर हम कह सकते हैं एक डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ में वो लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड जो इलेक्शंस हैं उनकी जो एक फ्री एंड फेयर कैरेक्टरिस्टिक है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए SIR जो है वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। बट ये जो लूप होल्स हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, अगर इनको भी टैकल किया जाए एंड इनको भी ध्यान दिया जाए, तो दिस SIR कैन बी more helpful and can be more free and fair. Okay, so this is all for this video. If you would like to connect with me, you can join the Telegram group. You can even follow me on Instagram, and we will meet again in the next video. The next video is based on the Delhi's air pollution, so don't miss that video. And till then, bye bye, keep learning.